नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी के रातों की नींद छीन ली अमित शाह का इस्तीफा मांगकर। चंद्रबाबू नायडू ने एक अल्टीमेटम भेजा मोदी को और कहा कि तुरंत अमित शाह का इस्तीफा लीजिए। पहली बार मैंने कहा था तो आप नहीं सुने, इस बार तुरंत लीजिए, नहीं तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू का अल्टीमेटम ऐसे वक्त मोदी को आया कि जब मोदी का साथ हर कोई छोड़ रहा है। मोदी ने इसकी कल्पना कभी भी नहीं की थी कि चंद्रबाबू नायडू के तेवर इतने कड़े हो जाएंगे, लेकिन मोदी इस वक्त अपनी भलाई सोच रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू अपनी भलाई सोच रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के बेटे फंस गए हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के बेटे शिक्षा मंत्री हैं और छात्रों का आंदोलन जेनजी का बहुत तेज बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के सरकार प्रभावित हो रही है और सरकार के खिलाफ सरकार का वोट बैंक जा रहा है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू का वोट बैंक जो है वह खसक रहा है, जिसके वजह से दूसरे दलों को फायदा पहुंच रहा है। अब मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है और जगन मोहन रेड्डी को उसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन जगन मोहन रेड्डी भी जब सत्ता में आते हैं तो मोदी को ही समर्थन करते हैं, इसलिए थोड़ी सी असमंजसता तो है। लेकिन कांग्रेस का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जो चंद्रबाबू नायडू के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को लेकर के जब जेनजी के अंदर तूल पकड़ता जा रहा है और इस्तीफे की मांग और बुलंद होती जा रही है और डायरेक्ट इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो चंद्रबाबू नायडू का वह सपना टूटकर चकनाचूर हो जाएगा अगर इस्तीफा हो गया कि वह अपने बेटे को सीएम कैसे बनाएंगे। फिर जब मंत्री पद पर ही वह फेल हो जाएंगे तो सीएम के रूप में उन्हें आंध्रा में कोई स्वीकार नहीं करेगा, और एक बार अस्वीकार हो गए तो फिर स्वीकार्य नहीं होंगे साउथ के अंदर। अब इससे चिंतित चंद्रबाबू नायडू है और यह सब कुछ तब हो रहा है जब मोदी के खिलाफ पूरा देश है और मोदी का ग्राफ गिर रहा है, और मोदी के वजह से ही चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एंटी कैम्पेन्सी जो है वह आंध्रा में फैल रही है, जिससे चंद्रबाबू नायडू इस मैटर को शांत करने के लिए नरेंद्र मोदी को यह अल्टीमेटम दिए कि आप तुरंत अमित शाह का इस्तीफा लीजिए, वरना हमें आपका साथ छोड़ना पड़ेगा। यह बात सुनने के बाद मोदी के पैरों के नीचे जमीन खसकती नजर आ रही है और चंद्रबाबू नायडू लगातार कांग्रेस के नजदीक बढ़ रहे हैं और संपर्क बनाए हुए हैं। यही संपर्क 18 सांसदों को मोदी से अलग करता है, जो मोदी सरकार के लिए संकट पैदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बंद कमरे में मुलाकात और बैठक पटना से लेकर दिल्ली तक हिला दिया है और मोदी को समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने सहयोगी दलों को कैसे बांधे रखें। बांका संसदीय क्षेत्र से गिरधारी यादव जो नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने जैसे बगावत छेड़ रखी है कि अपना जेडीयू का सीएम बिहार में होना चाहिए, जिसको लेकर के एनडीए छोड़ने की हिदायतें मिल रही हैं। अब नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ रहते हैं तो उनकी पार्टी में बड़ी टूट होने की संभावना अब बताई जा रही है। इसीलिए नीतीश कुमार अब विपक्ष के साथ, महागठबंधन के साथ मिलकर और बिहार में एक नए समीकरण पर कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। इसीलिए एनडीए से अब दूरी धीरे धीरे बनाना शुरू कर दिया है। 15 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यक्रम से भी नीतीश कुमार के दोनों डिप्टी सीएम ने दूरी बना ली। अब जब 85 विधायक और 12 सांसद नीतीश कुमार के और 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के 85 एमएलए और 30 सांसद दूर हो रहे हैं तो नरेंद्र मोदी की छटपटाहट बढ़ने लगी। एक तरफ
जनता खिलाफ हो चुकी है, दूसरा एनडीए में दरार पड़ रहा है, और तीसरा भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद जो हैं वह समझने को अब और सुनने को मोदी का तैयार नहीं है। क्योंकि मोदी ने अभी तक 12 सालों में जो काम किया है, अब मोदी के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है। यही वजह रहा कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में लगातार गिरावट का काम जारी है। अब गिरावट जो हो रही है, राहुल गांधी से और मोदी के अंदर इतना फासला हो गया है कि वो उसकी संख्या 22% हो गई है। नरेंद्र मोदी से 22% आगे राहुल गांधी निकल गए, जो मोदी के लिए बहुत ही एक शॉकिंग खबरिया हो सकती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट होकर के मैदान में है, और राहुल गांधी 22 अगस्त को पुणे के अंदर अब महिलाओं के वोट को साधने जा रहे हैं, महिलाओं को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। महिलाओं की आवाज अब राहुल के स्टेज से गूंजेगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा वोट बैंक जो युवा और महिला थे, वही वोट बैंक इनसे दूर हो गया। एक पेपर लीक के मुद्दे ने इस सरकार को कहां से कहां ला करके पहुंचा दिया, लेकिन सीजीआई ने जो पढ़े लिखे को काकरोच कहा, वही पढ़े लिखे आकर के सीजीआई हो या नरेंद्र मोदी की सरकार हो, दोनों को हिला करके रखा है। ऐसे में राहुल गांधी के नजदीक वही छात्र जब आ रहे हैं, तो युवाओं में राहुल गांधी का क्रेज बढ़ रहा है, और वह युवा राहुल से नजदीक और नरेंद्र मोदी से दूर जाते हुए जब नजर आते हैं तो सरकार बेचैन हो जाती है। नरेंद्र मोदी लाल किले से जो दिमागी नक्सल का बात कह दिए, तो अब दिमागी नक्सल जनता पार्टी बन गई। यानी कि सोचिए कि युवा कितने जग गए हैं। कॉकरोच को युवाओं ने एक कर लिया, जेनजी ने, सभी कॉकरोच सामने आ गए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मनन मिश्रा, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, उन्होंने नस्लार यूनिवर्सिटी के बच्चों को, लॉ को, उसे आदेश दिया कि वह भारत में कहीं भी किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो सारे वकील एक हो गए। सोचिए, अब अगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं दिमागी नक्सल और दिमागी लोग सब एकजुट हो गए, तो मोदी का क्या हाल होगा। कॉकरोच बोलकर युवाओं को अलग कर दिया, बैंड लगा करके वकीलों को अलग कर दिया, और दब दिमागी नक्सल कह करके सभी पढ़े लिखे लोगों को एकजुट कर दिया। तो हर वर्ग तो मोदी से दूर हो रहा है। इनके कहते हैं ना हड़बड़ी में गड़बड़ी, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं हो रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब 240 सांसदों को नहीं संभाल पा रहे हैं, एनडीए गठबंधन के 53 सांसदों को नहीं संभाल पा रहे हैं, 293 का गठबंधन एनडीए का वह नहीं संभाल पा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के 99 कांग्रेस के और 37 समाजवादी पार्टी के और 22 डीएमके के। 99 और 37 ने अपनी एकजुटता से मोदी सरकार को हिला दिया, और 22 डीएमके जो इंडिया गठबंधन से अलग हो रही थी, वह भी फिर साथ आ गई। तो मोदी की रातों की नींद हराम हो गई। अब इस देश का युवा जगा है अपने हक के लिए, अपने हक की लड़ाई मान रहा है, और उन युवाओं के साथ मजबूती से खड़ा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। झारखंड के अंदर छात्रों की जो मांग थी और आंदोलन हुआ, राहुल गांधी छात्रों के साथ खड़े हो गए, जबकि हेमंत सोरेन की सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार है और कांग्रेस की मदद से सरकार चल रही है, लेकिन राहुल गांधी ने छात्रों को चुना, उनके साथ खड़े हुए और सरकार को चिट्ठी लिखी कि इनकी मांगे तुरंत मानी जाए और इनसे बात करें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन ने बात की और सभी मांगों को मान करके सारे पेपर रद्द कर दिए। अब फिर से पेपर हो, फिर से चुनवाइए, और उन संस्थाओं को भी भंग कर दिया। तो वह छात्र राहुल गांधी के फैन हो गए, वह अपने जश्न के साथ साथ राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने दांव चला था वह उल्टा पड़ गया। अब जो भारतीय जनता पार्टी वेटिंग 5 ईयर में थी, वह वेटिंग 10 ईयर में चली गई, और राहुल गांधी का वजूद और भी बढ़ गया झारखंड के अंदर, छात्रों के नजर में फिर हीरो बन गए। तो राहुल को जितना निपटने की कोशिश कर रही है, उतने ही राहुल हीरो बन रहे।
यानी कि राहुल को छेड़ना भी इस सरकार के लिए उल्टा पड़ गया। अब 22 अगस्त को राहुल गांधी को परमिशन दिया जाएगा पुणे में या नहीं दिया जाएगा, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगले पीएम राहुल गांधी होंगे, यह छात्रों ने आवाज बुलंद कर दी है कि नए पीएम आ रहे हैं कि कुर्सी खाली करो। अब हर युवा इस नारे को दे रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मैं पीएम बनने वाला हूं या मैं पीएम बनूंगा, ऐसी कभी इच्छा नहीं जताई। मनमोहन सिंह के वक्त एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन वह पीएम नहीं बने, बोले ना हमें तो देश के साथ रहना है। सोनिया गांधी पीएम ने, राजीव गांधी के बाद गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति पीएम या कोई मंत्री नहीं बना है, रिकॉर्ड है। पीवी नरसिम्हा राव बने, मनमोहन सिंह बने, गांधी परिवार का कोई नहीं बना। लेकिन मोदी 75 साल उम्र पूरा होने के बाद भी कुर्सी से चिपक के बैठे हैं। देश इनके खिलाफ है, लेकिन कुर्सी का फेविक्विक छोड़ नहीं रहा। और नीतीश नायडू के सहारे जो सरकार थी, वही नीतीश नायडू दूर हो रहे, तो मोदी सरकार हिलने लगी है। चंद्रबाबू नायडू का अल्टीमेटम अगर मोदी नहीं समझे और नहीं समझे, तो अगला नंबर मोदी का होगा। 240 सांसदों वाले प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। 240 सांसद भाजपा के हैं, लेकिन वह भी 240 मोदी के साथ नहीं है। लेकिन पीएम के चेहरे पर अब संकट तो गहरा गया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह देश बेहाल है रोजगार से, उसके पास रोजगार नहीं है। यह देश बेहाल है, युवा बेहाल है, क्योंकि पेपर लीक हो रहा है। अब अपने हक की मांग को लेकर के सरकार, महंगाई हो, चाहे E20 का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, मजदूरी का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार का मामला हो, हर चीज में यह सरकार निकम्मी साबित हुई है। और अब अपनी मांगों को लेकर के इस देश की युवा पीढ़ी, जेन अल्फा और जेन जी, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े युवा तक इस सरकार के खिलाफ आ गए। जो इस सरकार की ताकत थी, वही इस सरकार की आज कमजोरी बन गई है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है? क्या 240 सांसद वाले पीएम रहेंगे या बदल जाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TFD News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।